क्या कभी किसी ने तुमसे कहा हो, उसे मत बुलाओ जो जाना चाहता था, पर जब बुलाने वाले खुद नहीं जानते कि वो किसे बुला रहे हैं, तब क्या होता है? ये कहानी है रायपुर के एक किराए के मकान की, जहां 4 लड़कियों ने एक रात खेल खेला और उस खेल ने उनमें से एक को हमेशा के लिए बदल दिया। अक्टूबर का महीना था। रायपुर के पंडरी इलाके में एक पुराना 2 मंजिला मकान, जिसे 4 लड़कियों ने पीजी के तौर पर किराए पर लिया था। सभी कॉलेज की थीं और सभी नई थी इस शहर में। नेहा ऑर्गेनाइजर, जो हमेशा सबको एक साथ रखती थी। रिया स्केप्टिक, जिसे किसी भी चीज पर यकीन नहीं होता था। मानसी शांत, कम बोलने वाली लेकिन हमेशा कुछ ऑब्जर्व करती। और प्रिया, जिसकी यह कहानी है। उस रात बाहर बारिश थी, लाइट चली गई थी। नेहा के पास एक ओइजा बोर्ड था, ऑनलाइन मंगाया हुआ, प्लास्टिक का। पर उस रात वो प्लास्टिक नहीं लगा। हर कहानी की शुरुआत एक छोटे से फैसले से होती है, और उस रात चलो ना यार, बस एक बार ट्राई करते हैं, टाइम पास के लिए। ये सब बकवास है, कोई स्पिरिट नहीं होती। मानसी कुछ नहीं बोली, बस बाहर देखती रही। कुछ चीजें शुरू होने से पहले ही संकेत दे देती हैं, पर उस रात किसी ने ध्यान नहीं दिया और प्रिया ने हाँ कह दी। शायद उसे नहीं करना चाहिए था। बोर्ड बीच में रखा, चारों मोमबत्ती के उजाले में बैठ गईं, और फिर उनकी उंगलियां प्लानशेट पर आ गईं। नेहा ने शुरू किया, वही तरीका जो हर कोई कहीं ना कहीं देख चुका होता है। एक सवाल जो अक्सर दरवाजा बन जाता है। कुछ नहीं हुआ। रिया को लगा ये सब बस मजाक है। 5 मिनट तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर प्लानचेट खुद चलने लगी और बिना रुके सीधे यस पर जा रुकी। नेहा ने अगला सवाल पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और फिर वो जवाब देने लगी, सुनीता। और तभी मानसी ने पहली बार कुछ कहा। ये नाम पहले सुना है कहीं। कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वो कहानी लेकर आते हैं। अब सवाल शुरू हुए। जवाब उन्हें और गहराई में ले जाने वाला था। तुम कब से हो यहाँ? प्लानचेट घूमी। 1 9 8 9। तुम कैसे मरी? लंबा सन्नाटा, इतना लंबा कि लगा सब खत्म हो गया। फिर वो हिली, NEECHE, नीचे सिर्फ एक शब्द। नीचे मतलब? नीचे क्या है? जवाब फिर आया, KUAN, कुआं। यार, यह मकान, इसके लैंडलॉर्ड ने कहा था ना, पहले यहाँ कोई रहता था, उनकी बेटी। कमरे में सन्नाटा था। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और तभी प्रिया ने महसूस किया, उसकी उंगलियां प्लानचेट पर सुन्न पड़ चुकी थी। वो हटाना चाहती थी पर हटा नहीं पा रही थी। यही वो पल था। खेल बदल गया। अब वो सिर्फ जवाब नहीं दे रही थी, अब वो कुछ चाहती थी। चल, तुम्हें कुछ चाहिए? इस बार वो बहुत तेज चली। PRIYA। प्रिया अब खेल उसके साथ था। ये तुम कर रही हो ना? मूव कर रही हो? नहीं, नहीं यार, मेरी उंगली तो बस। प्रिया, प्रिया, प्रिया। वो उसे बुला नहीं रही थी, उसे चुन चुकी थी। आओ बे। और तभी प्रिया ने हाथ खींच लिया। बोर्ड खुद पलट गया और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरा छा गया। वे और उस अंधेरे में लेकिन वो दिख नहीं रहा था और बाकी तीनों अब भी उसके सामने थी। रिया तो सो गई, लेकिन प्रिया को नींद नहीं आई। वो पूरी रात ऐसे ही बैठी रही। उसे बार बार लगता था जैसे कमरे के उस कोने में कोई है, दिखता नहीं पर है। वो रात किसी तरह गुजर गई। सुबह सबने खुद को समझाया, कुछ नहीं था, बस हवाशन था। कुछ नहीं था यार, मैं इमेजिनेशन था। अगली सुबह से बदलाव शुरू हुए। पहले छोटे छोटे,
हर रात ठीक 3:17 पर उसका फोन अपने आप लॉक हो जाता। धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। उसके नोट्स ऐप में ऐसे सेंटेंसेस दिखने लगे जो उसने लिखे ही नहीं थे। तुम दिखती आता है। उसने सब मिटा दिया, फोन फॉर्मेट किया, नया नंबर लिया। 2 दिन सब ठीक रहा, लेकिन तीसरे दिन वही मैसेज फिर सामने था। फॉर्मेट से मैं नहीं जाती। सुबह सबने फिर से खुद को समझाया। कुछ नहीं था यार। प्रिया ने अकेले लैंडलॉर्ड से बात की। एक बुजुर्ग आदमी, नाम था देवी शंकर जी। वो थोड़ा रुके, जैसे कुछ याद कर रहे हो। बेटा, यह मकान 1989 से पहले मेरे चाचा का था। उनकी एक बेटी थी, सुनीता। उम्र थी 29 साल। एक रात वो पिछवाड़े के कुएं में गिर गई। या गिरी, यह आज तक कोई नहीं जानता। कुआं अभी भी है? है, नीचे वाली मंजिल पास। पिछवाड़े में एक पुरानी दीवार थी और उसमें एक ढका हुआ गोल सा ओपनिंग। प्रिया वहीं खड़ी रही और उसे लगा जैसे नीचे से कोई आवाज आई है। अगले हफ्ते प्रिया में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। नेहा और रिया ने नोटिस किया। वो खाना कम खाती थी, नींद ज्यादा लेने लगी और बातें कम करने लगी। और एक रात रिया की आंख खुली। उसने देखा प्रिया अकेले बैठी थी, आधी रात, कमरे में अंधेरा, और वो जैसे किसी से बात कर रही थी। रिया ने उसे पुकारा। प्रिया? प्रिया, किससे बात कर रही हो? और कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखती रहीं। प्रिया की आंखें, रिया ने वे पहले कभी ऐसी नहीं देखी थी। ना उनमें घबराहट थी, बस एक भासी से। वो पूछ रही है तुम्हारा नाम। रिया ने पूछा। कौन पूछ रही है? सुनीता। लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब था कि मानसी, जो हमेशा चुप रहती थी, इस बार उसने सबसे पहले कदम उठाया। वो अपने घर गई, अपनी नानी के पास। एक ऐसी बुजुर्ग औरत जो इन बातों को समझती थी। नानी ने ध्यान से सुना। बोर्ड से जो आता है वो हमेशा वही नहीं होता। और फिर धीरे धीरे समझाया। ये नाम सच हो सकता है, पर जो उस नाम में बैठ गया वो सुनीता नहीं है। तो फिर? कुछ पल चुप रही। नानी ने जवाब दिया। जो दरवाजा खोला गया उससे एक गई और दूसरा आ गया, और जो आया उसने सबसे कमजोर को पकड़ा। प्रिया को? हाँ, वापस हो सकती है। अभी देर नहीं हुई, लेकिन एक काम करना होगा। नानी ने आगे कहा। नानी ने एक तरीका बताया, एक ऐसा तरीका जिससे सब खत्म हो सकता था। बोर्ड को वापस खोलना होगा, उसी रात, उसी जगह, और जो भी उसमें से आया उसे खुद वापस जाने के लिए कहना होगा। नानी ने एक बात और कही। पर याद रखो, वो जाने से इनकार करेगा और तब डरना मत, क्योंकि वो डर को खाता है। तीनों लड़कियां उस रात फिर बैठी। सब कुछ वही था, वही कमरा, वही बोर्ड, लेकिन इस बार प्रिया बीच में थी और वो अजीब तरह से शांत थी। बोर्ड फिर खुला और इस बार नेहा ने सीधे कहा, जो भी हो तुम, ये तुम्हारी जगह नहीं है। प्रिया को छोड़ दो। ब्लैंचेट हिली और इस बार उसने साफ जवाब दिया। क्यों नहीं? और फिर ब्लैंचेट चलने लगा। एक एक अक्षर से कोई मैसेज लिख रहा हो। उसने बुलाया था मुझे। हमने गलती की, पर अब हम कह रहे हैं। तभी प्रिया ने अपना हाथ बोर्ड पर रखा और पहली बार उसने खुद बोला, तुम्हें जाना होगा। यह मेरी बॉडी है, मेरी। ब्लैंचेट अचानक
कांपने लगा। और फिर सर रुक गया। और फिर आखिरी मैसेज आया, गुड बाय। और उसी पल और प्रिया गिर गई। अगली सुबह प्रिया उठी। वो थकी हुई थी, कमजोर थी। वो प्रिया थी कि नहीं? प्रिया ने धीरे धीरे मुझे बताया, याद है सब कुछ जैसे सपने में था, पर मैं देख पा रही थी, सब देख पा रही थी, पर बोल नहीं पा रही थी, जैसे कोई और ड्राइव कर रहा हो और मैं बैक सीट पर बंद हुई। रिया ने बोर्ड के टुकड़े उठाए और उन्हें जला दिया। एक हफ्ते बाद उन्होंने वो घर छोड़ दिया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। महीनों बाद प्रिया को एक पुरानी न्यूज़पेपर क्लिपिंग मिली। रायपुर लोकल पेपर, साल 1989। पंडरी की युवती हो सुनीता का कुएं में शव मिला, आत्महत्या, जांच जारी। और उस क्लिपिंग में एक फोटो था। प्रिया ने देखा और उसके हाथ से पेपर गिर गया कि उस फोटो में जो चेहरा था वो सुनीता का नहीं, रिया का था। वही आंखें, वही नाक, बिल्कुल एक जैसी थी। बस एक सवाल, जो इतने सालों से किसी की सहेली बनकर घूम रही थी, वो क्या बस एक आत्मा थी? क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो हर डरावनी बात को बहुत जल्दी डिसमिस कर देता है? सोचना जरूर करें। और अगर तुम्हारे साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है, कोई आवाज, कोई एहसास, कोई ऐसी रात जो भुलाए नहीं भूली, तो नीचे अपनी कहानी लिखो। मैं पढ़ता हूं हर कमेंट। और अगर ऐसी कहानियां तुम्हें रात को जगाए रखती हैं तो आत्मा कथा को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर हफ्ते एक नई कहानी आती है।